यूनिवर्सल कक्षा और यह है हमारा साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो इस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, राइट। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस। अर्थ पे जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, फॉर द फंक्शंस ऑफ देयर सेल, टिश्यूज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर मेनली रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब ये एक लिमिटेड अमाउंट में क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, राइट। मतलब कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए, इन सब के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं हमारे, उनमें भी हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। सिंस अवर बॉडी कांट बी सिंथेसाइज्ड दीज न्यूट्रिएंट्स ऑन इट्स ओन, मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो ये न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना सकती है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू बी सप्लाइड थ्रू एक्सटर्नल सोर्स एज अ फूड। दैट मीन्स कि इसे हम फूड के थ्रू क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी को। मतलब कि हम फूड के थ्रू, जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर्ड होते हैं, राइट। उसके बाद आता है देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। मतलब न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, राइट। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों का नेम मतलब सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये माइक्रो है और ये माइक्रो है, मैक्रो एंड माइक्रो, राइट। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को लेसर अमाउंट में होती है, राइट। लेसर अमाउंट में हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। और अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उसकी जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है हमारी बॉडी को ग्रेटर अमाउंट में होती है, ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, उस एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। फिर यहाँ पे हम बढ़ते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल इन अ लार्ज क्वांटिटीज एज अवर बॉडी कांट प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। ये तो हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है इतनी मात्रा में, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसे फूड के थ्रू ग्रहण करते हैं, राइट, मतलब कि लेते हैं। तो द प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल इन लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट में, ओके। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट द डिफरेंट मेटाबॉलिक सिस्टम। हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि डाइजेशन में हमने पढ़ा है इससे पहले वाले टॉपिक में कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेजेस में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, ऑर्गन्स के, टिश्यूज़ के और सेल्स के, तो वहाँ पे ये सब हेल्प करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिक सिस्टम में हेल्प करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी की भी हेल्प करती है। उसके बाद जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें कि ये होते क्या हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। इसका मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में होती है, राइट। इनकी एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी का फंक्शन ज़्यादा मेन रोल निभाता है, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग डैमेज ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज एंड द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज बाय फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेज कॉजिंग द पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है, और जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मतलब इनका वर्क फंक्शन क्या होता है? दे रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़, मतलब हमारी बॉडी में जो भी डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है।
राइट। उसके बाद जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इंक्लूड क्या होते हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, आयरन मिनरल्स एंड विटामिन सी, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, इन सब की दैट मीन्स कि अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो इनकी नीड हमारी बॉडी को लेसर अमाउंट में होती है, ठीक है। लेसर अमाउंट में होती है मतलब ये नहीं कि अगर ज़्यादा कम हो गई तो फिर भी हमें प्रॉब्लम होएगी। क्यों होएगी, हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं तो हमें डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। तो इसलिए चाहे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में हो या कम अमाउंट में हो, वो दोनों ज़रूरी होते हैं। एक हेल्थी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, राइट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो इसमें हमने डिटेल में पढ़ा है और अब हम इसे पॉइंट दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो हमने पढ़ा है जो लेसर अमाउंट में चाहिए और मैक्रो क्या होता है जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो फर्स्ट जो इसमें डिफरेंस है वो यही है, इट रिक्वायर्ड वेरी मिनिट क्वांटिटीज़, दैट मीन्स कि इसकी जो हमारी बॉडी को नीड होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है, लिमिटेड और काफ़ी कम मात्रा में। और अगर हम यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को इन अ लार्ज क्वांटिटीज़ होती है, राइट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इट प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज़, मतलब कि ये कौन सी चीज़ों से बचाते हैं, या हमें जो भी डिफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं उन चीज़ों से बचाते हैं हमारी बॉडी को। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज क्वांटिटी में होती है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी के वर्क फंक्शंस में हेल्प करते हैं, राइट। और उसके बाद अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इट रिजल्ट्स एनीमिया, गॉइटर, स्कर्वी, ये सब क्या है, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। और अगर मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी में मतलब हमारे बॉडी फंक्शंस में एनर्जी की कमी है तो हमें क्या होगा, जैसे कि हमने ये देख सकते हैं कि क्वाशियोर्कर, मेल न्यूट्रिशंस, ठीक है, ये सब हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कम मात्रा में है, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट लेसर है, उनको हम ओवर कंजम्पशन ज़्यादा ले लेंगे तो विटामिन लीड्स, दैट मीन्स ओवर कंजम्पशन ऑफ विटामिन लीड्स टू द लिवर एंड नर्व सिस्टम डैमेज। दैट मीन्स कि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो इसमें हमारा क्या क्या डैमेज होएगा, लिवर और नर्व सिस्टम डैमेज हो जाएगा, राइट। अगर हम ये ज़्यादा ले लेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओवर कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो इससे क्या होगा, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है और आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उनको हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं मेजर एलिमेंट। सो इनके नेम से ही पता चलता है कि ट्रेस एलिमेंट, दैट मीन्स कि ट्रेस एलिमेंट मतलब स्मॉल अमाउंट में, और अगर हम मेजर एलिमेंट कहें तो इनका रोल बहुत मेन है क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। मेजर क्वान्टिटी में, लार्ज क्वान्टिटी में हमें इसकी नीड होती है। उसके बाद हम बात करें तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट एंड द मिनरल्स, विटामिन्स आर एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनकी जो ज़रूरत हमारी बॉडी को लेसर अमाउंट में। वहीं अगर हम बात करें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो है प्रोटीन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो हम एक और तौर पे इनको डिफरेंस कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें डिजीज़ से क्या करते हैं, बचाते हैं, डिजीज़, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, राइट। तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं। तो हमें एनर्जी कौन सी चीज़ से मिलेगी, लाइक प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, फाइबर से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है और फैट से एनर्जी मिलती है। लेकिन जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमें डिजीज़ से बचाते हैं। हमारे बॉडी के जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, उसमें जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ है, उनको क्या करते हैं, बाहर के जो डिजीज़ होते हैं उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ हमारी बढ़ाते हैं। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आर फाउंड इन फ्रूट्स, मतलब ये इसके सोर्सेज हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं। आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एंड द फर्मेंटेड फूड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स, एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। और अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ये कहाँ, जैसे कि फ़िश, ठीक है, मीट, नट्स, ऑयल सीड्स
और पोटैटो, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब एनर्जी गिविंग फूड होते हैं ना। तो फिशेस और मीट और ऑयल सीड्स, नट्स, मतलब ये सारी चीज़ें हमें क्या देती है, ज़्यादा एनर्जी देती है, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ये सब चीज़ें इनमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनके एग्जाम्पल है, सोर्सेज हैं इनके, राइट। उसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट टू बॉडी ग्रोथ एंड डिजीजेस प्रिवेंशन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को लेसर अमाउंट में होती है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं और डिजीजेस से प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। हेल्थी रहने में हमारे बॉडी के हेल्थी रहने में क्या होता है कि इनका भी एक मेन रोल होता है। एंड अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो इनका क्या रोल होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक सिस्टम। हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में जितनी भी हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और हमारी बॉडी के फंक्शन में हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, जीने के लिए जो हम काम करते हैं, सब चीज़ों के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है, वो सब चीज़ इसी से मिलती है और यह हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही देखेंगे कि हमें डिजीज़ से प्रिवेंट कराता है और ये हमारी बॉडी को वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी देता है, राइट। तो ये इनके बीच का डिफरेंस था। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फंक्शंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में जो भी मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके क्या वर्क फंक्शंस होते हैं, राइट। सो जैसे कि इसमें है, ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक दे मेंटेन ऑस्मोटिक concentration of the cell sap and have a enzymatic activity, act as a major constituent of the micromolecules and the coenzymes, ठीक है। मतलब इसमें बता रखा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों आपस में मिलकर उनके फंक्शंस होते हैं जो कि ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन होती है सेल्स में उसको मेंटेन करके रखते हैं, राइट। और उनके फंक्शंस हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आर फॉलोज। तो अब हम नीचे उनके फंक्शंस पढ़ते हैं। कुछ जो एलिमेंट होते हैं इम्पॉर्टेंट किसमें, प्लांट्स में, राइट। अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो किसके लिए पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ा था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो अब यह है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कौन से मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं और कितना उनका मेन रोल होता है और क्या फंक्शंस होते हैं उसके, राइट। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ए प्लांट इन अ लार्ज अमाउंट। मतलब नाइट्रोजन की जो नीड होती है प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो क्या हुआ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। that is macronutrients for the plant and it is taken in the form of ions from the soil। मतलब सॉइल से वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, इन फॉर्म ऑफ आइंस, मतलब इन फॉर्म ऑफ आइंस लेते हैं सॉइल से। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिवीज़न ऑफ सेल्स। और ये क्यों चाहिए होता है, ताकि जो प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके पार्ट्स करने के लिए। एंड इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। मतलब प्लांट्स में जो भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और हॉर्मोन्स की नीड होती है, वो इसके थ्रू पूरी होती है, ठीक है, प्लांट्स में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस भी मेन रोल निभाता है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। फॉस्फोरस भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में हेल्प करता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोटेशियम का। पोटेशियम क्या, इट इज़ अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। मतलब कि प्लांट्स के जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, क्योंकि जो प्लांट है, ठीक है, वो टाइम के साथ ग्रो होता है, तो उसमें क्या हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है पोटेशियम। एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। स्टोमेटा क्या होता है, जो प्लांट्स में जो छोटे छोटे उसके हम कह सकते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं, या कहते हैं वो जिसके तरफ सांस लेता है या जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन एंड CO2 पास आउट एंड इन आउट करता है, राइट। एंड ऑल्सो it helps in the activation of enzymes and help in maintaining the turgidity of the cells। so इसमें बता रखा है कि किसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अभी तक हमने कितने फंक्शंस पढ़े हैं, मतलब कितने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन क्यों चाहिए, बिकॉज वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स का, राइट। फॉस्फोरस क्यों चाहिए, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में हेल्प करता है और उसकी सेल मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और जो इसमें जो मेन रोल निभाता है वो है पोटेशियम, बिकॉज ये उसके जो हमारा प्लांट्स होता है, ठीक है, प्लांट होते हैं, उनमें उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है और
ये इन सब के बारे में था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैल्शियम की कैल्शियम का क्या रोल है। इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इन द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर आल्सो रेगुलेटेड बाय दिस मिनरल। मतलब सेल्स में, मतलब कि जो प्लांट्स में जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो अपना फूड प्रोसेस वो बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा होगा, उसमें कैल्शियम भी मेन रोल निभाता है उसमें, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या रोल है, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स in respiration and photosynthesis and helps in the synthesis of DNA and RNA। मतलब कि प्लांट में क्या होता है कि जो उसका रेस्पिरेशन सिस्टम है और फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, ये हेल्प करता है, मैग्नीशियम भी उसमें हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन DNA और RNA के सिंथेसाइज में, मतलब इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स और राइबोसोम्स एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स वो होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है, किसको करते हैं, जो प्लांट्स को, और नाइट्रोजन का रोल तो हमें पता ही है, तो उसमें ये सब हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है सल्फर। सल्फर का क्या रोल है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड एंड कोएंजाइम्स एंड विटामिन। दैट मीन्स कि ये सब इसको क्या प्रोवाइड करता है, पेड़ों को क्या देता है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो भी उनकी नीड्स होती है अमीनो एसिड से रिलेटेड, कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स, ये सब प्रोवाइड करता है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आयरन। इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आयरन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कैसे हम देखते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, और क्या करता है, प्रोटीन्स का जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इसके थ्रू उनको प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, या उनके अंदर जो फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की वो आयरन की वजह से होती है, राइट, और वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा ग्रीन होएगा, ओके। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैग्नीज। मैग्नीज का क्या रोल है, मैग्नीज एक न्यूट्रिएंट्स है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा एक्टिवेटेड बाय दिस। दैट मीन्स कि जो भी ये वर्क फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस वाला वर्क फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसमें ये हेल्प करता है, कौन, मैग्नीज। अगर मैग्नीज की कमी हो गई तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, और प्लांट हमारा सूख जाएगा। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर का क्या रोल है, जिंक एंड कॉपर आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम। मतलब प्लांट के अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो उनके वर्क फंक्शन में हेल्प करते हैं, तो उनके एक्टिवेशन में, उनको जिंदा रखने के लिए, ताकि वो वर्क फंक्शन कर सके, उसके लिए जिंक एंड कॉपर ज़रूरी है, ओके। एंड द इंटरस्टिशियल fluid helps in the uptake and utilization of calcium function of the membrane and the pollen germination। ये तो हमने पढ़ा है कि pollen germination क्या होता है, and cell elongation and the germination etc। ये सब चीज़ों में जिंक एंड कॉपर का एक मेन रोल होता है, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लोरीन के बारे में, कि क्लोरीन जो है एक न्यूट्रिएंट्स है, उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसका क्या रोल है। क्लोरीन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड द एनायन कैटायन बैलेंस ऑफ द सेल। दैट मीन्स कि सेल्स में, या हम कह सकते हैं प्लांट्स की सेल्स में एनायन एंड कैटायंस का बैलेंस देखता है, कौन, क्लोरीन, राइट। तो अभी तक हमने इतने पढ़ लिए और इतने ही इंपॉर्टेंट थे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, राइट। द फंक्शंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो इसमें पढ़ा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम and calcium, magnesium, sulfur, iron and manganese, zinc, copper and chlorine. Okay, so this is the ending of this video, and if you like it, please like, share and subscribe. Thank you for watching this video. Everybody, everybody, everybody.